हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसका एकेडमी। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आप लोग के लिए, एस्टेट सीटेट के लिए, जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, और आगे फिर जैसे जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगा फिर आगे आप लोग बताइएगा और क्या स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट का आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो देखिए ये कैसा चिंदी क्वेश्चन है, देखने के ऐसा ऐसा क्वेश्चन एस्टेट सीटेट में आता है और आप लोग कहते हैं कि पेपर टफ आता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस कीजिए। मैं आपको यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, डेट इज कौन एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो आपको कुछ बता देते हैं। ये चूँकि 10th का सिलेबस है, जो भी आपने नंबर देखा होगा √2, √3, ये सब सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। √5, √7, √11 और भी कई सारे। तो ये नंबर आपको डॉट डॉट जहाँ भी दिखे आंख मूंद करके इरेशनल नंबर लगा देना। इसके साथ कुछ भी अगर मल्टीप्लाई में भी है तब भी ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए 4√5 एक अपरिमेय है, और √11 भी एक अपरिमेय है, और √15 भी क्या एक इरेशनल नंबर है। तो बच गया ये, और ये एक इरेशनल नंबर है। देखिए कैसे, तो √9 को आप जब सॉल्व करेंगे तो बाहर आएगा 3, और इनटू में जब √16 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, दैट इज 12। तो 12 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि p/q के फॉर्म में है। अब जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, b हो गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। और क्वेश्चन पूछ रहा था अपरिमेय नहीं है, तो चूंकि b हो गया, परिमेय संख्या पूछ रहा था उल्टा, तो इसीलिए b इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने में गिवन है कि इसका बोल रहा है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। मतलब ये बताना है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट कर जाएगा कि नहीं करेगा, कि पॉइंट के बाद ये जाता रहेगा, इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। यही इसको हमको चेक करना है। तो उतना तो हमको मजदूरी करना नहीं, यहाँ पर मैं स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, तो चूंकि देखिए इसका थोड़ा कंसेप्ट आप लोग को बता देते हैं। कोई भी नंबर जैसे p/q का आपको गिवन क्वेश्चन गिवन रहेगा, तो q का हमको पहले तो इन दोनों नंबर को काटते जाना है। p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना था, चूंकि यहाँ पे कटेगा नहीं, ये 29 और 347 में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब चूंकि कटेगा जब नहीं, तो हमको क्या करना है, जो q आपका है उसको उसका फैक्टर करना है और उसका फैक्टर निकाल लेना है। तो जब आप 343 का फैक्टर करेंगे, 343, तो ये बेसिकली 7 का क्यूब होता है। क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा, 7 का क्यूब होता है ये। तो अगर q हमारा, ये थियरम ही होता है 10th क्लास का है, q का फैक्टर अगर अपने पास 2m इंटू क्या हो, 5n के फॉर्म का हो, अगर इस फॉर्म का केवल होता है तो ये क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग नंबर अपने पास मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा q का फैक्टर अगर कुछ और आ जाए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसमें डिनोमिनेटर में ना ही 2 है ना ही 5 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ना ही टर्मिनेट करेगा। बट चूंकि एक डिनोमिनेटर में एक फिक्स नंबर है, तो ये क्या क्या करेगा, कुछ समय के बाद रिपीट करने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपने सामने, कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या का आप लोग को पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर सपोज कीजिए ए के बारे में हमको एक नंबर आपको दिया गया। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता देते हैं। इन चीज़ को आप नोट कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। जैसे ए के बारे में पूछेगा कि नंबर क्या है, तो उसका फैक्टर करना है। ठीक है ना, तो अगर ए का फैक्टर मान लीजिए 2 से बड़ा आ जाए, तो सबसे पहले तो कोई भी नंबर का फैक्टर 1 होता है, और वो नंबर स्वयं खुद होता है। ठीक है ना, अगर 2 ही फैक्टर हो, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ए का फैक्टर अगर यहां से अपने पास 1a तो होगा ही होगा, क्योंकि यही, और इसके अलावा कोई और भी नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था अभाज्य संख्या कौन है, तो 15 के तो बहुत सारे फैक्टर है, 1, 3, 5, 15 खुद भी है। देखिए 12 का बहुत सारा फैक्टर है, 3, 4, 1, 12 खुद भी है। 75 का बहुत सारा फैक्टर होता है।
तो यहाँ पे अभाज्य संख्या को क्या 23 एक आपका क्या है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 23 का दो ही फैक्टर है, एक तो खुद 23 है और इसके अलावा एक 1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अभाज्य संख्या पूछ रहा था तो बी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी स्टेट में आता है। सीधा पूछ रहा है कि आपको कि p के लिए कोई एक संख्या पूर्णांक p है, उसके लिए विषम जो ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है। ये तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि ऑड संख्या जो है 2m+1 के फॉर्म का होता है, ठीक है ना। और इवन नंबर क्या होता है 2m के फॉर्म का होता है। क्योंकि यहाँ p के लिए पूछा है तो देख लीजिए ऑड संख्या है, विषम पूर्णांक विषम पूछ रहा है तो विषम क्या हो जाएगा 2p+1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो अभी हम लोगों ने देखा था पिछला क्वेश्चन जो 1 नंबर से बात करते हैं, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। तो √5 को यहाँ पे काट देने, क्रॉस हो गया। अब देखिए √6 भी नहीं होगा क्योंकि इसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट बाहर नहीं आ रहा है, तो √6 भी नहीं होगा। अब देखिए √3 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/√3, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। और देखिए ये सी नंबर को जरा देखते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे सी होगा देखिए जरा, सी क्यों होगा इसका? क्योंकि परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो सी को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आप कंप्लीट पहले सॉल्व करेंगे तो √3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या अपने पास आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 देखिए p/q के फॉर्म में है और एक इंटीजर है, तो ये क्या हो गया 2 एक रेशनल नंबर हो गया, डेट इज परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए √5 एक क्या है, तो √5 एक क्या है इरेशनल नंबर है, डेट इज अपरिमेय संख्या। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि √2 √3 √5 √7 √11 सब के सब क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में पूछ रहा है कि आपको कि ये जो गिवन नंबर है 3 + 2 √5 ये क्या है। तो इससे पहले आप लोग देख लीजिए, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग कि कैसे कोई भी नंबर को कैसे पहचाने कि रेशनल है या इरेशनल है। तो ठीक है, देखिए अगर आपके पास परिमेय परस परिमेय आ जाए, परिमेय अगर दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, परिमेय प्लस परिमेय, तो जो अपने पास रिजल्ट मिलेगा वो भी ये क्या होगा परिमेय ही मिलेगा, ठीक है ना, वो भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अपने को तो पता है √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अगर आप एक परिमेय प्लस अपरिमेय को जोड़ेंगे, एक परिमेय प्लस अपरिमेय, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हैं। अगर आप एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर एक हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनेगा, हमेशा एक अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। और एक अपरिमेय, देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि 3 एक क्या है परिमेय संख्या है और 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय का भी हम लोगों ने देखा क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो ये इसका क्या हो गया इरेशनल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ए हो गया, ठीक है ना। इसमें और भी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, अभी और चीज़ें बताना है कि जब दो डिवाइड में हो जाएगा परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय अपरिमेय का डिवीजन, या इसमें और प्लस माइनस आ जाए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हम लोग थियरी में कवर करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए ये भी 10th क्लास का एक क्वेश्चन है आपका, थियरी का एक क्वेश्चन होता है कि थियरम ही होता है ये। अगर ए इज इक्वल टू आपको गिवन है BQ + R, तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि SCF क्या होगा क्या AB का। तो SCF का AB का SCF क्या हो जाता है SCF ऑफ वही होता है जो B × R का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया B हो गया, आपका B हो गया। तो B कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपके पास कि 5, 15 और 20 का जो है LCM और SCF का अनुपात क्या है, ठीक है ना। तो पहले नंबर यहाँ पे लिखते हैं, दोनों का LCM निकालना है सभी नंबर का जो गिवन है और SCF निकालना है, और फिर दोनों का क्या लेना है अनुपात,
पाथ ले लेना है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, तो एलसीएम किसका किसका निकालना है, 15, 5 और 20। इसका फैक्टर कर लीजिए, 5 का फैक्टर 5 इंटू 1 ही होगा। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3। और 20 का फैक्टर कर लीजिए, दैट इज 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो चूंकि एचसीएफ हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ यहाँ पे निकाल लीजिए, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 5 है, 15 है और क्या है 20 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। अब एलसीएम बताइए इन नंबर का क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ इंटू जो नंबर बच गया, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 4 इंटू 3 तो क्या हो गया 60 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, किसका रेशियो पूछा, क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि रेशियो पूछ किसका रहा है। तो ऊपर में कौन सा आएगा एलसीएम और बाद में डिवाइड में जाएगा एचसीएफ मौसम। तो इन दोनों का यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। तो ऊपर में एलसीएम लिखे, कितना हो गया एलसीएम 60 और डिवाइड में एचसीएफ कितना निकाला हमने 5, तो डिवाइड में 5। जब इसको काटिएगा तो कितनी बार में जाना, 12 बार में कट जाएगा। तो रेशियो क्या निकल गया अपने पास 12:1 का। तो 12:2 किस ऑप्शन में, डी में है, तो डी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपका ये नंबर गिवन है वो कैसा नंबर है, अभी तो √2 तो एक क्या है अपरिमेय संख्या, उसके साथ ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया अपरिमेय संख्या आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसो ये 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का क्या मान होगा। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझिए, 65 और इसका आप मौसो निकालेंगे और उसको ये जो दिया होगा उसके बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो मौसो है इसी फॉर्म में है, तो जब फॉर्म में है तो जो मौसो आएगा वही होना चाहिए जो फॉर्म है उसका। तो इसका फॉर्म पहले तो मौसो निकाल लीजिए। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है एलसीएम एचसीएफ का कौन सा, फैक्टर मेथड। चलिए फैक्टर कर लेते हैं, 65 का फैक्टर आप सबको पता ही होगा, 13 इंटू क्या हो जाएगा 5। चलिए 117 का भी फैक्टर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 9। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का 65 इंटू 117 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 13 दोनों में, तो 13 इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, इन दोनों का एचसीएफ इस फॉर्म में है, तो 13 किसके बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से अपने पास 65m माइनस 117 इसके बराबर होना चाहिए, 13 के बराबर होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से 65m उसको जब उधर भेजिएगा तो 17 को तो कितना हो जाएगा 13 + 117 130। और चूंकि अपने को m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से डिवाइड कर देना है 65 को, कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। तो m की वैल्यू क्या होगी 2, किस ऑप्शन में है 2 बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि n के किस मान पर संख्या 4n शून्य होगा। तो कैसे लिखा हुआ है देखिए 4n जो इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो n चूंकि 4 इसको कैसे लिखेंगे देखिए, अगर 1 डालिएगा तो 4 of 1 4 of 2 इस तरह से ऐसे आएगा ना। तो ये तो कभी जीरो ही नहीं होगा, जब n मल्टीप्लाई में होता तभी तो n का वैल्यू जीरो रखते तो ये मल्टीप्लाई में होगा। तो ये तो कहाँ पे जा रहा है बोलिए, सबस्क्रिप्ट में जा रहा है, तो ये तो जीरो कभी होगा नहीं। तो n की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए क्या है ये 4 of n जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ ये जीरो होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्या पूछ रहा है 4052
देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग को बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब इनका क्या निकालना है, देखिए मौसो पूछ रहा है, तो देखिए मौसो क्या होता है फ्रेंड्स, मौसो होता है कि जो दोनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा नंबर यहाँ पे हम ऑप्शनली मेंशन करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। क्यों, देखिए क्योंकि छोटा छोटा नंबर है, नंबर तो है नहीं कि तुरंत फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं स्मार्ट वर्क लाएंगे। कैसे, देखिए ये जो नंबर गिवन है 4052 आपके सामने में 4052, ये एक इवेंट नंबर है और ये भी क्या एक इवेंट नंबर है। तो जब इवेंट नंबर है तो 2 से पक्का कट रहा होगा, तो 2 से जब कट रहा होगा तो इसका मौसम तो कभी 1 नहीं होगा, ठीक है ना। 1 क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया ना। क्योंकि अगर ये को प्राइम नंबर रहता है या प्राइम नंबर रहता अभी उसका मौसम क्या होता है 1 होता है, बट ये तक इवेंट नंबर है तो एक फैक्टर उसका 2 भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 से ये नंबर कटेगी क्या, देख लेते हैं। क्योंकि मौसम जो है किसी भी नंबर का मौसम क्या होता है कि उस नंबर में भी उस संख्या से डिवाइड लगना चाहिए। तो 3 से देखते हैं ये कट रहा है क्या, 5 2 7 4 11, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 भी इसका मौसम नहीं होगा, ठीक है ना। अब 2 और 4 में से होगा। अब देख लेते लास्ट के 4 डिजिट, 2 डिजिट कट रहा है क्या, 52 भी कट रहा है 4 से और 76 भी कट रहा है, इसका मतलब 4 से भी दोनों संख्या कट रहा है, ठीक है ना। अब मौसम क्या होता है, हाईएस्ट होता है ऐसा नंबर, जैसे 2 नंबर का अगर हमको मौसम चाहिए तो ऐसा दोनों का हाईएस्ट जो दोनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड लगा दे पूरा का पूरा। तो 2 और 4 में हाईएस्ट कौन सा है, 4 यहाँ पे हाईएस्ट है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से तुरंत ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और इसे आप फैक्टर से करेंगे, इनका फैक्टर कर दोनों का करेंगे, तब भी वो आप देखेंगे कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन जो है 4 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। निम्नलिखित में पूछ रहा है कि कौन एक बहुपद है, तो पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है। तो बहुपद का तो फॉर्म आप जानते हैं ना, बहुपद का जो बेसिक फॉर्म होता है ये होता है ए, अगर मैं दो बहुपद की बात करूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी इज इक्वल टू क्या, अगर 0 लगा देंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर बहुपद की बात करूँ तो इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स पे पावर क्या है 1/2, बहुपद में क्या होता है कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ए ऑप्शन तो ऐसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ए क्या है बहुपद एक नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स पे पावर 1/2 है। सिमिलरली बी भी नहीं है। सी में भी देख लीजिए एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पे पावर -2 हो जा रहा है। इसमें से कौन क्या है, बहुपद के बारे में पूछ रहा है ना आपसे। हाँ तो देखिए डी भी क्या होगा, आपको डी नहीं होगा, लेकिन सी एक क्या हो जाएगा बोलिए, सी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सी को सॉल्व करना पड़ेगा आपको ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस क्या है 2 इज इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक्स नीचे में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस क्या 2x स्क्वायर और डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जब इसको पूरा तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसका, x का सारा पावर फ्री है, किसी भी x पे पावर जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, पूरा का पूरा क्या है इंटीजर है। तो ये वाला आंसर हो गया, इसका क्या हो गया सी। तो इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सी करेक्ट है, ठीक है ना। ए बी और डी गलत है, वो बहुपद नहीं है, क्योंकि ए बी और डी में एक्स पावर क्या है फ्रैक्शन का पावर है, ठीक है ना, इसलिए वो बहुपद नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखिए फिर से आगे बहुपद का क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद, मतलब 3 घात वाले, मतलब क्या होगा जिसका पावर क्या हो मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का क्या मतलब होता है कि जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो 3 हो, उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है ना। बाकी देख लीजिए ए एक द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, और डी एक क्या हो गया 4 पावर वाला है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए सारा पावर, ठीक है ना। और अगर सी की बात करें तो सी भी एक क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप ए प्लस बी एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वो भी एक द्विघात बहुपद। लेकिन यहाँ पे त्रिघात के बारे में पूछ रहा है, तो इस आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए रखते हैं, इतना ही तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।